रतन, ये तुमने क्या किया रतन? एक तो उस कमीने को मारकर यहाँ आ बस, और फिर मुझसे मिलने से भी इनकार कर रहे हो। क्यों रतन, मुझसे नाराज हो क्या? चली जा यहाँ से। कहाँ चली जाऊं? यहाँ सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरी औलाद का बाप मेरा विश्वास कैद है। जाऊं तो कहाँ जाऊं रतन? और तुझे उस कमीने को मारने की क्या जरूरत थी? उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैंने उसका पेट फाड़ दिया। मरा नहीं अब तक वो। मैं नहीं जानती, सुना है नाजुक हालत में, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो बच जाए। तू अब भी उसकी जिंदगी की प्रार्थना करेगी? उसे फिर किसी नई साजिश के लिए बचाना चाहती है? नहीं, मैं तो अपने सर का साया बचाना चाहती हूँ। अगर वो आपकी दी हुई चोट से मर गया तो मैं अपनी औलाद को क्या जवाब दूं? मैं तो उसके हाथ में कलम थमाना चाहती हूँ जिससे वो आपकी पूरी नस्ल की तकदीर लिखेगा। मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, इस वक्त चली जाए यहां से। एक बार रतनलाल, सिर्फ एक बार अपनी शक्ल दिखा दे, अपनी औलाद को आशीर्वाद दे दे, फिर मैं चली जाऊंगी। प्लीज रतन, तू ऐसे नहीं सुनेगा ना? देख रहे हो, तुम्हारा बापू मेरी एक नहीं सुनता। तुम ही कुछ कह दो। तुम्हारी तो सुनता हूं मैं, अगर ना सुनता तो खामोशी से साया बनकर कैसे चलता तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें यहां इस हालत में देख के मेरा कलेजा फट रहा है। जब पैगाम भिजवाया था कि यहां नहीं आना, फिर क्यों आई हो? तुम्हारी औलाद को तुमसे मिलवाने लाई। मैं तो डर गई थी कि उस फरेबी आकाश की एक बात सुनकर तुमने अगर उसका पेट फाड़ दिया, मुझ पे कभी शक होगा तो क्या करोगे रतन? तुम पे शक करूंगा मैं? तुम्हारे चाल चलन की तो कसमें खाता हूं मैं, तुम पे कैसे शक कर सकता हूं? और वो 2 टके का मवाली आकाश चोपड़ा तुम्हें मेरी नजरों में गिराएगा? अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, आराम करो और दोबारा यहां मत आना। तुम्हें देख लिया है, अब आराम आ गया है। पर यहां से मैं अलीजे के घर जा रही हूँ। तैमूर साहब तुम्हारी बेल कराएंगे, प्लीज उनसे मिलने ना। प्लीज रतन, कसम है तुझे। ठीक है, जाओ अब। महाराज, कुछ वक्त हमें भी मिलेगा या हमसे अभी तक नाराज हो? अरे भैया बालक, मैं जिसका सेवक हूँ वो किसी से नाराज नहीं होता बालक। तो मैं क्या चीज़ हूँ? तुम बताओ, तुम पर क्या विपतान पड़ी है? हमने आपसे कहा था उस कलंकनी और रतनलाल का ब्याह ना करवाना, लेकिन आपने हमारी एक ना मानी। अब देख लो, वो उस मुसलमान लड़के का बच्चा जनेगी। अरे हमारे इलाके में जो पुण्य का काम करने घुसा था वो पाप करके निकल गया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सीता कोई पाप का खेल कर रही है? आप इस मंदिर और भगवान के चरणों से उठो तो आपको पता चले ना कि कैसा आतंक फैला रखा है उस इंसान दोस्त फाउंडेशन वालों ने। हमारी लड़कियां खराब हो गई हैं और बदचलनी के इस खेल में चोपड़ा रतन के हाथों जख्मी पड़ा, और आप अब भी मीठा बोल रहे हो। लगता है इन मुसलमानों ने आपको भी खुश कर रखा है। महाराज, भगवान के घर में खड़े हो, संभल कर बात करो। इस दर से जो मुझे मिलता है वो मेरी औकात से कहीं ज्यादा है, और तुम भी अपनी औकात में रहो। यहाँ पर क्यों आए हो, क्या चाहते हो, बताओ, अपना रास्ता लो। सीता बागड़ी इस इलाके में रहकर हमारी बच्चियों का धर्म खराब ना करे, और ना ही वो इस इलाके में रहे। ये काम आप करोगे महाराज? तुम मुझे हुक्म दे रहे हो या कोई विनती कर रहे हो? आपको जो भला लगे वो समझ के ये काम करवा दो महाराज, वरना हम उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने आपको यहाँ बिठा रखा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हिंदुस्तान नहीं है
और ना ही तुम किसी शिवसेना के वर्कर हो जो तुम अपने हुक्म से मुझे अपनी उंगलियों पर नचालोगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहते हैं। होश करो जबरू। हमने तो होश कर ली महाराज, अब आपकी बारी है। जय राम जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।